नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे अध्याय दूसरे तुलसीदास जी का पार्ट टू वीडियो में पढ़ेंगे पद नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो जब परशुराम इस तरीके से क्रोधित होकर आते हैं और जब वो उनको ऐसे बोलते हैं कि हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं, तो इस तरीके से जब लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य पूर्वक उन प्रश्नों को करना और परशुराम का बार बार क्रोधित होकर उनके उत्तर देना या उनकी जब जो लक्ष्मण के जो व्यंग्य भरे प्रश्न थे वो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने वाला काम करते हैं। अब किस तरीके से, क्योंकि परशुराम का इस तरीके से अभिमान पूर्वक अपनी वीरता की डींग हाँकना लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता है। तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं, आइए पढ़ते हैं या देखते हैं कि लखन यानी लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण ने कहा हंसी यानी हंसकर कहा कि हमरे यानी हमारी जाना समझ में, यानी जहाँ तक हम समझते हैं, सुनहु देव हे देव, हमने तो यही सुना है कि सब धनुष समाना, सारे धनुष कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। हमारी समझ में तो जब भी धनुष का नाम आता है कि तीर उससे भी चलता है, तीर इससे भी चलता है, तो अलग कैसे हो गया। ठीक है, तो लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव सुनो, हमारी दृष्टि में या हमारी समझ से तो सारे धनुष कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। का क्षति यानी क्या, क्षति हानि, क्या हानि होगी अथवा क्या लाभ हो जाते। जून यानी पुराने जीर्ण शीर्ण, भगवान शिव का धनुष था तो प्राचीन तो था ही, तो इस प्राचीन धनुष के धनुष तोरे टूट जाने से, इस प्राचीन धनुष के टूट जाने से किसी की क्या हानि होगी अथवा नहीं टूटता तो किसी का क्या लाभ हो जाता। इसे तो देखा राम नयन के बोरे, जबकि राम ने तो इसको नयन यानी नए, बोरे यानी ब्रह्म में, राम ने तो ये समझा था कि ये धनुष नया है, तो इसको तो नया समझकर राम ने परखा था। छूत टूट, और जबकि ये तो छूत यानी छूते ही टूट गया, ये तो राम जी के छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, दोषु यानी दोष। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर आप तो बिनु काज यानी बिना काज कारण, बिना कारण ही इतना रोषु यानी क्रोध, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, आप तो अकारण ही यूं ही व्यर्थ में इतना क्रोधित हो रहे हो। जबकि ये तो राम ने नए के ब्रह्म में परखा था, उनके छूते ही टूट गया, उन्होंने कोई जानबूझकर इस धनुष को थोड़ी तोड़ा था। ठीक है, फिर जब जैसे ही लक्ष्मण के व्यंग्य पूर्वक ये वचन सुने कि आप तो बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हो, जैसे ये वचन सुने कि बोले चितई यानी देख कर बोले, देख कर क्या देख कर बोले, परसु यानी यहाँ आएगा फरसा, ऐसे वो कुल्हाड़ी की धार जैसे किया हुआ, अच्छा यहाँ धारण किए हुए होते हैं ना, फरसा की ओरा यानी ओर या तरफ, यानी अपने फरसे की ओर देख कर बोले। कौन बोले, परशुराम मुनि बोलते हैं कि रे सठ यानी रे हटी या जिद्दी या मूर्ख। ठीक है, सुने स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, स्वभाव न मोरा यानी मेरे, तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में किसी से सुना नहीं है, इसलिए तू इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। बालकु बोली, बालकु यानी बालक, बोली समझकर,
राम और लक्ष्मण उस टाइम में से कोई ज़्यादा बड़े नहीं दिखते थे, किशोर अवस्था में ही थे। तो बाल को बोली यानी बालक समझकर बंधु, बंधु यानी मारना, मार बांधो यानी मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ तो ही तुझे, मैं तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोई, और तू मुझे क्या कर रहा है, केवल मुनि, मुझे तू क्या समझ रहा है, साधारण मुनि समझ रहा है। तू ऐसा लग रहा है कि जैसे वैराग्य धारण करके सामान्य जो साधु लोग घूमते हैं, तो मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, जबकि मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ। अब वो फिर अपने बारे में बताते हैं कि मैं कैसा हूँ, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी यानी मैं जब से पैदा हुआ तब से मैंने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने वाला हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी, अति को ही और स्वभाव से अत्यंत ही कैसा हूँ, क्रोधी हूँ, विश्व विदित और विश्व संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध या विश्व में प्रसिद्ध, इस बात को संपूर्ण संसार जानता है, संपूर्ण संसार। ये तो देखो इसके अकॉर्डिंग अर्थ करके देखें तो अर्थ तो ये होता है, जबकि जब अपन व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में अपने को कैसा लिखना है कि क्षत्रिय कुल दो ही, मैं बाल ब्रह्मचारी, स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला, द्रोही यानी नाश करने वाला, द्रोह करना यानी नाश करना, नाश करने वाला हूँ, विश्व विदित, ये बात पूरा संसार जानता है, यानी विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय वंश यानी राजा महाराजा जो होते हैं क्षत्रिय वंश के ही होते थे पहले की, ये वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो क्षत्रिय होता था वो राजा या महाराजा हुआ करते थे। तो किन्होंने परशुराम ने क्या किया था, एक के कारण, इस एक की गलती के कारण, सहस्त्रबाहु की गलती के कारण जो क्षत्रिय वंश का था उसने उसके पिता की हत्या कर दी थी, तो उसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया था, संपूर्ण क्षत्रिय वंश को ही नाश करने का प्रण ले लिया था। तो ये बात संपूर्ण संसार जानता है और तू नहीं जानता मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। भुजबल, और आगे वो क्या कहते हैं, भुजबल यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि यानी इस धरती को, भूप यानी राजाओं से, बिनु यानी रहित, मैंने कितनी बार जिस किसी क्षत्रिय राजा को उसके बाद देखते थे तो वो सीधे उस राजा को मौत के घाट उतार देते थे, और जब मौत के घाट उनको उतार दिया तो वो उसकी भूमि कैसी हो गई, उस राजा से रहित हो गई, ठीक है। और जब वो उनको राजा से रहित कर देते थे, उस राजा को मार देते थे, और फिर उस भूमि को किसको दे देते थे, विपुल, विपुल यानी अनेक बार, महिदेवन, या महिदेवन का अर्थ क्या है, ब्राह्मण, देवता के समान या देवता के तुल्य कौन माने जाते हैं अपने यहाँ पे, ब्राह्मण, ठीक है। महिदेवन दीनी, मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी, ठीक है। फिर वो और क्या कहते हैं आगे, अब क्रोधित है, क्रोध आने के बाद देखो किस तरीके से वचन निकलते हैं मुंह से, ये किसी को ध्यान नहीं रहता है। सहस बाहु भुज यानी सहस्त्र बाहु भुज की, इसका नाम क्या था, सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु, उस राजा का क्या नाम था, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को यानी हजारों हाथों को छेद निहारा काटने वाले, छेद निहारा काटने वाले, परसु इस फरसे की ओर, किसकी ओर, इस फरसे की ओर, बिलोकु यानी देख ले, बिलोकु देख ले, महिप कुमारा रे राजकुमार, ये राजकुमार मेरे इस भयंकर फरसे को तू देख, जिसने किसको किया था, सहस्त्रबाहु भुज की भुजाओं को काट डाला था, तू मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। फिर कि ध्यान से देख ले, क्यों, क्योंकि मैं तेरे को अगले क्षण तेरे को मारने वाला हूँ, और जब मैं मारूंगा तब क्या होगा कि मातु पितु ही जनी सोच बस, तू अपने माता पिता को, तू अपने वचनों पर लगाम दे, तो अपने माता और पिता को क्या मत कर, माता पिता को जनी सोच बस मत कर, यानी दुखी
होने के लिए विवश मत कर, दुखी करना, दुखी मत कर। करसी महिष किशोर, महिष किशोर का अर्थ होता है मही यानी राजा, महिष किशोर यानी राजा का पुत्र, उसको क्या बोलेंगे, या राजकुमार बोलते हैं। ठीक है, राजकुमार का अर्थ, मही कुमारा का भी अर्थ होता है राजकुमार, और महिष किशोर का भी अर्थ होता है राजकुमार। कि तू अपने माता पिता को दुखी होने के लिए विवश मत कर, मुझे इतना विवश मत कर। गर्भन के अर्बक दलन, गर्भ यानी मेरे इस भयंकर फरसे के डर से, ये आगे वाली लाइन से होगा कि परशु यानी फरसे, मोर भयंकर, सॉरी भयंकर इसका नहीं होगा, मोर यानी मेरे, अति यानी अत्यंत, घोर यानी भयंकर, मेरे इस अत्यंत भयंकर फरसे के डर से, फरसे के डर से। गर्भन यानी गर्भवती स्त्रियों के, गर्भवती स्त्रियां कौन, अब क्षत्रिय राजाओं को ये मारता था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्षत्राणियां, क्षत्राणियों के। अर्भक, अर्भक यानी गर्भ, गिरना, गर्भ धारण किया हुआ होता 2 या 3 महीने का, तो वो, या दलन यानी गर्भस्थ बच्चे या नष्ट होना, गर्भ का नष्ट होना। ठीक है, मेरे इस भयंकर फरसे के डर से तो क्षत्रियाणियों के गर्भस्थ बच्चे नष्ट हो जाते हैं या उनके गर्भ गिर जाते हैं। तब इसकी अपन व्याख्या देखेंगे, तब इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी। प्रश्न क्या होगा इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, क्षितिज के काव्यखंड से, अध्याय 2 तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें रामचरितमानस द्वारा धनुष यज्ञ के दौरान धनुष के टूट जाने से परशुराम जी कुपित होकर आते हैं और उनका लक्ष्मण और परशुराम के साथ मध्य के संवाद को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अनुवाद आप इसका इस तरीके से कर सकते हैं। और अब इसका विशेष क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश की भाषा कैसी है, सरल, सहज, साहित्यिक, अवधि भाषा है। शब्द चयन कैसे है, अब व्यंग्य करना है तो व्यंग्य के लिए कैसे शब्दों का चयन किया गया है, और यदि रौद्र रस को बताना है तो उसके लिए कैसे शब्द, तो शब्द चयन कैसे सटीक और प्रभावशाली है। अब यहाँ पे अलंकार को, रौद्र और व्यंग्य इन दोनों रस की संयुक्त व्यंजना हुई है। ठीक है, इसमें बालकु बोली में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बालकु बोलू हो गया, या ये हंसी हमरे जाना, इसके अंदर क्या आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जो परशुराम के द्वारा जो अपने बारे में जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, आवश्यकता से अधिक जब अपन किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो वो किस में आ जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है कि छुअत टूट, यानी छूते ही टूट गया। छूते ही कोई चीज़ टूटती है क्या, वो भी धनुष जैसी चीज़ कोई नहीं टूटती है। तो यहाँ जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो छुअत टूट में, और ये गर्भन के अर्बक दलन, मोर परशु मोर अति घोर, क्या किसी फरसे के देखने से आगे वाले के गर्भ गिर जाते हैं क्या, ये भी नहीं होते। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, और इन दोनों की आपस की जो संवादपूर्ण योजना है, या इन दोनों के जो संवाद है इन दोनों पात्रों के अनुकूल है। ये हो गया आपका विशेष। देखते हैं क्या कहते हैं इस पद के तीसरे पद में कि बिहसी लखनु बोली मृदुबाणी, बिहसी यानी हंसकर। अब लक्ष्मण जी का स्वभाव है कि अपने वाले आगे वाला जब क्रोध और अभिमान से बातें करे तो यहाँ सहन किसको होता है, तो बिहसी हंसकर, लखनु लक्ष्मण, लक्ष्मण हंसकर बोले, मृदुवाणी यानी कोमल वाणी में, लक्ष्मण कोमल वाणी में क्या बोले, अहो मुनिषु महाबट मानी, ओहो यानी अहो, मुनिषु मुनिवर, ओहो मुनिवर, आप तो अपने आप को, यानी आप तो अपने आप को महान, भट यानी योद्धा, मानी यानी मान रहे हो, आप तो अपने आप को क्या मान रहे हो, या महान योद्धा
मान रहे हो स्वयं में ही, खुद में ही, कि यहाँ सबसे महान योद्धा यदि कोई है तो वो आप ही हो? ऐसा कैसे हो सकता है बोला? पुनि पुनि दोनों का अर्थ क्या है? बार बार, बार बार मोही मुझे देखा दिखा कर, कुठारू फरसा, परसू भी बोलते हैं और फरसा भी बोलते हैं। किसको? कुठारू का अर्थ भी फरसा होता है और परसू का अर्थ भी फरसा होता है। तो बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हो, डरा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप तो चाहत यानी चाहते हो उड़ावन उड़ाना। क्या उड़ाना चाहते हो? फूकी पहाड़ू यानी फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ लक्ष्मण का कहने का तात्पर्य क्या है कि वो लक्ष्मण को क्या समझ रहे थे? एक सामान्य छोटा सा बालक समझ रहे थे। ठीक है, तो हमको ऐसा तो है नहीं जो आपके ऐसे फूंक मार के आप जैसे बार बार मुझे फरसा दिखाएंगे मैं डर जाऊंगा। ऐसा भला कैसे हो सकता है? और फूंक मारने से भला कभी पहाड़ उड़ सकता है क्या? इस तरीके से ये बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने मत कीजिए। क्या बोलते हैं वो कि यहाँ, यहाँ यानी इधर, इधर भी कोई कुम्मड़बत्तियाँ नहीं है। कुम्मड़बत्तियाँ का अर्थ आप समझते हो? छुई मुई का पौधा। कौन सा पौधा? छुई मुई का पौधा, जिसको अपन ऐसे उंगली, ये तर्जनी किसको बोलते हैं? इसी उंगली को बोलते हैं। जब आप उसको उंगली से ऐसे छुओगे या हाथ से आप लगाते हो तो अपनी पत्तियों को क्या कर लेता है? सिकोड़ जाता है यानी डर जाता है। तो यहाँ छुई मुई का पौधे का अर्थ क्या निकाला गया है? निर्बल व्यक्ति। इधर भी कोई, हम कोई साधारण नहीं है, हम कोई कमज़ोर नहीं है, को नहीं यानी इधर भी कोई हम कोई कुम्मड़बत्तियाँ नहीं है यानी छुई मुई का पौधे नहीं है। जे तर्जनी देख की डर जाए, जो तुम्हारी इस तर्जनी, तर्जनी यहाँ तो हो गया उंगली, वो तर्जी उंगली, और यहाँ इसका अर्थ लिया गया है गर्जना तर्जना से कि आप इस तरीके से हमारे ऊपर चिल्ला के इस तरीके से फरसे का डर बताएंगे, हम डर जाएंगे। हम ऐसे डरने वाले नहीं है। तुम्हारी इस गर्जना तर्जना से डरी जाई जो हम डर जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, यहाँ क्यों मुड़बत्तियाँ कौन नहीं? इधर कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो आपकी इस सिर्फ इस उंगली करने से या सिर्फ गर्जना करने से हम डर जाएंगे। हम क्या है, सॉरी और तो आगे बताएंगे बाद में ऐसे। फिर वो और ऐसे बोलते, क्या बोलते कि देखी कुठारू सरासन बाना, देखी यानी क्या देख कर? मैंने तो आपको कुठारू यानी फरसा और सरासन बाना यानी धनुष बाण, धनुष बाण, सरासन यानी अस्त्र शस्त्रों के साथ देखना, अस्त्र शस्त्र। ठीक है, मैंने तो आपको क्या देखकर? फरसा, धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र आदि इन सभी से सुसज्जित किया हुआ देखा, ये सभी धारण किए हुए देखा। तो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो मैंने अभिमान पूर्वक आपको कुछ कह दिया। यानी मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान सहित आपको बहुत कुछ जो मैंने कह दिया। क्या देखकर कहा? आपके इस क्षत्रिय वेश को देखकर कहा मैंने। लेकिन अब तो हमें पता देखकर भृगुसुत समुझी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या हो? आप तो ब्राह्मण हो। लेकिन अब मुझे क्या पता चल रहा है कि अब तो आप ब्राह्मण हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जनेऊ बिलो की, और आपका जनेऊ यानी जो पवित्र धागा धारण किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, जो ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करता है वो उस यज्ञोपवीत एक धागा होता है, जनेऊ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जनेऊ। लेकिन अब तो आपका जनेऊ बता रहा है कि आप तो क्या हो? ब्राह्मण हो। आपका जनेऊ बिलो की देख कर जो कछु कहूँ सहु रीस रोकी, जो कुछ भी आप कह रहे हो मैं सहु यानी सहन कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। रीस रोकी, अपने क्रोध को रोक कर मैं ये सब कुछ सहन कर रहा हूँ। क्या देखकर? कि अब मुझे पता चल गया कि आप एक तो ब्राह्मण वंश से हो और दूसरा आपका जनेऊ भी बता रहा है कि आप ब्राह्मण हो। तो जो कुछ भी आप कह रहे हो मैं ये क्रोध रोक कर मैं सहन
कर रहा हूं। क्यों क्यों सहन कर रहे हो? क्योंकि सूर्य यानी देवता, महिषुर ब्राह्मण, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, भगवान के भक्त, अरु यानी और, गाय गाय यानी हमारे जो कुछ भी, मैं ब्राह्मण हो, आप ये देखकर मैं जो कुछ भी आप इतना ऐसा बोल रहे हो ये मैं सहन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में यानी हमरे कुल इन पर न सुहाई, हमारे कुल में यानी हमारे वंश में इन पर न सुहाई यानी इनसे युद्ध करना, युद्ध करना वीरता नहीं मानी जाती है, वीरता नहीं मानी जाती है। किनसे युद्ध करना? कि वो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और यानी निसहाय जो होते हैं वो, और गाय, हमारे वंश में इनसे युद्ध करना वीरता नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि यदि हम हारे तो हमें अपयश मिलेगा कि ये इनसे हार गए, और यदि हम जीत गए तो उनको मारने से भी हमें पाप लगेगा, यानी जीतेंगे तो पाप और हारेंगे तो अपयश। इसलिए हमारे वंश में यानी सूर्य वंश में, रघुवंश में इनसे युद्ध करना वीरता नहीं मानी जाती है। क्योंकि आगे इन्होंने दिया कि बंदे पापू, यदि मारा तो पाप लगता है, मारने से यानी इनको मारने से पाप लगेगा, और अपकीर्ति यानी अपयश होता है कब? इनसे हारने पर, हारने पर। मारतू यानी इनको तो इसलिए अब क्या होगा कि मार तो हूँ, यदि आप हमें मारोगे तो भी, यदि आप हमें मारोगे तो भी, पा यानी पैरों में या चरणों में, हम तो आपके पैरों में ही पड़ेंगे, तुम्हारे यानी आपके पैरों में ही पड़ेंगे। कब? यदि आप हमें मारोगे तो भी। ठीक है। अब और वो उनकी अग्नि को भड़काने के लिए, क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने के लिए आग, वो क्रोध रूपी जो व्यंग्य रूपी जो घी है वो डालेंगे। कैसे? कि कोटि कुलिस, कोटि यानी करोड़ों, कोटि करोड़ों, कुलिस कठोर, करोड़ों कठोर व्रजों के समान। व्रज जो होता है ना, युद्ध करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है व्रज, तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे तो वचन ही किसके समान है? सम यानी समान, किसके समान? करोड़ों कठोर व्रजों के समान तो तुम्हारे वचन है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुटारा, और तुम तो व्यर्थ में क्या धारण करते हो? धरो यानी धारण करना, धनु, धनुष, बाण, बाण, कुठारा, फरसा, तुम तो व्यर्थ में ही क्या धारण करते हो? व्यर्थ में ही धनुष, बाण, फरसा आदि धारण किए हुए रखते हो। आपके तो वचन ही कैसे हैं? करोड़ों कठोर व्रजों के समान आपके वचन हैं। जो बिलो की, जो कुछ भी मैंने कहा, आपको इस सब को देखकर जो कुछ भी मैंने कहा अनुचित, जो भी मैंने अनुचित कहा है, जो अच्छा नहीं लगता है, मेरे हिसाब से ये मैंने अनुचित ही बोला है आपको, फिर भी हे महामुनीश्वर आप करिया धैर्य धारण कीजिए और क्षम्याऊं मुझे क्षमा कीजिए। अब क्षमा भी मांगेंगे तो भी वो व्यंग्य तरीके से मांगेंगे। ठीक है। अब इस तरीके से जब क्षमा मांगी है तो भी परशुराम को क्या आता है? सुनी सरोष, ये सब सुनकर सरोष क्रोध सहित, सरोष क्रोध सहित भृगुवंश मणि यानी ब्राह्मण वंश के देवता, कौन? परशुराम। ब्राह्मण वंश के देवता कौन हुए? परशुराम। इस पूरे का ये अर्थ, भृगुवंश मणि परशुराम बोले, क्या बोले? गिरा यानी वाणी में, कैसी वाणी में बोले? गंभीर वाणी में। हालांकि वो गंभीर वाणी भी कैसी होती है? क्रोध समेत ही होती है। ठीक है। तो जो कुछ भी धैर्य था वो गंभीर वाणी में, गिरा यानी वाणी में परशुराम बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं वो अपन आगे वाले पद में पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसका प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में
क्या बताया गया है इसमें? लक्ष्मण और परशुराम के आपस की जो वार्तालाप है उसको बताया गया है। यहाँ परशुराम व्यंग्य रूपी वचनों से परशुराम को भड़का रहे हैं और वो भी क्रोध में आकर उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। उन दोनों का ही जो स्वभाव इसमें बताया गया है वो सील से बाहर है। उन दोनों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ये इसमें बताया हुआ है। ठीक है, और विशेष देखेंगे तब क्या होगा कि वही अपनी कैसी है, शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली शब्दों के साथ साथ में कैसी है, अवधि भाषा ली गई है। और अवधि भाषा के साथ साथ में कुछ ग्रामीण और आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कुम्भड़बतिया कैसा शब्द है आपको पता है? ग्रामीण भाषा का शब्द है। ठीक है, ये वही फूंकी यानी फूंकसेन, ये भी कैसा है? ग्रामीण भाषा का शब्द है। गाय ग्रामीण भाषा का शब्द माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। किस लिए? कि अपने पद्यांश को सरल बनाने के लिए, आगे वाले के अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए। ठीक है, दूसरा रस वही होगा, व्यंग्य रस और रौद्र रस की संयुक्त व्यंजना हुई है। और अलंकार कौन कौन से होंगे? अनुप्रास तो आप छांटना आ गया होगा आपको। जहाँ कहीं भी जैसे ये लाइन दी हुई है, इसके अंदर जब भी पहला वर्ण एक से अधिक बार आ गया तो वहाँ क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ आपको ये दिखे कि इसके अंदर यहाँ क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। और जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और शब्दों का अर्थ यदि समान हो तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अब बताइए इसके अलावा अलंकार कौन सा है? कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा। यहाँ वचनों को किसके समान बताया गया है? करोड़ों कठोर व्रजों के समान। तो जब एक वस्तु को दूसरे समान बताएंगे तब उपमा अलंकार। तो इसमें इस लाइन को लिखकर इसके अंदर क्या हो जाएगा कि उपमा अलंकार है। और संवादों की भाषा पात्रों के अनुकूल ही है, कोई अलग से तो नहीं ली गई है। ठीक है, अब आइए अपन पढ़ते हैं आगे पद चौथा। चौथे पद में क्या बताया गया है कि इस पद के अंदर लक्ष्मण के अपमानपूर्वक जो व्यंग्य से भरे हुए जो वचन थे वो परशुराम को के क्रोध को उकसा रहे थे। तब वो इस तरीके से तब वो विश्वामित्र से निवेदन करते हैं कि आप इसको रोक लीजिए। किसको? लक्ष्मण को रोकने का उनसे वो क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ही उनको उस सभा में लेके आए थे। ठीक है, परशुराम जी क्या कहते हैं? कौशिक सुनो, यानी हे विश्वामित्र। यहाँ कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। क्यों? क्योंकि वो कौशिक प्रदेश के थे, इसलिए विश्वामित्र। हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकु, ये बालक लक्ष्मण कैसा है? मंद बुद्धि है। कैसा है? मंद बुद्धि। ये बालक, ये लक्ष्मण मंद बुद्धि का बालक कैसा है? कुटिल। कैसा है? स्वभाव से कैसा है? कुटिल। जो साधु संतों का अपमान करता है वो बालक कैसा है? कुटिल है। ये कालवश, ये काल के वश होकर काल के वश होकर बोल रहा है। ये निज कुल यानी निज यानी अपने कुल यानी अपने वंश का गालकू नाश करने वाला है। हे कौशिक सुनो, ये लक्ष्मण मंद बुद्धि का बालक, ये कुटिल है और काल के वश होकर ऐसे कठोर वचन बोल रहा है। ये निश्चित रूप से अपने ही वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश, अब भानुवंश यानी रघुवंश नाम तो रघु की जो ये दानवीरता और गाय की सेवा करने के बाद उनका नाम वो ऐसे रघु पड़ता है। राजा दिलीप के द्वारा जब वो गाय की परीक्षा ली जाती है, धरती ऐसे परीक्षा लेते हैं सब बन के, तो वो कभी आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद उनका नाम रघुवंश पड़ता है। इससे पहले वो सूर्यवंशी ही माने जाते हैं। तो भानुवंशी यानी सूर्यवंशी होते हुए भी उनका वंश कैसा माना जाता है? सूर्यवंश। इससे पहले इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, बाद में सूर्यवंश पड़ता है। तो ये बालक सूर्यवंशी होते हुए भी कैसा है? चंद्रमा के समान कैसा है? कलंकित है। ये निश्चित रूप से अपने ही वंश को कलंकित करने वाला है। अब चंद्रमा कितना सुंदर है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे जो घटता है वो कैसा है? उसके दाग के समान ही है। ठीक है, निपट, ये तो निश्चित ही
निपट, ऐसे बोलते हैं निपट। निरंकुश, ये कैसा है? निरंकुश यानी स्वच्छंद, फ्री रहने वाला, जो आज़ाद रहने वाला, जो किसी से डरता नहीं है ना, वो उसको बोलते हैं स्वच्छंद, ऐसे बोलते हैं। इसके लिए ये लाइन आता है स्वच्छंद। ये स्वच्छंद है, ना समझ है, इसमें समझ नहीं है कि कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं बोलना चाहिए। असंकु, शंका रहित, निडर, शंका रहित, ठीक है। अब यहाँ शंका रहित ऐसा तो आया है, लेकिन लक्ष्मण के लिए उनकी दृष्टि कैसे हुई कि ये कैसा है? वो निपट, ऐसे वो नहीं डरने वाले को एक तो उदंड, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? ये तो निश्चित रूप से स्वच्छंद, ना समझ और एक उदंड बालक है। ये सूर्यवंशी होते हुए भी ये चंद्रमा के समान ये कैसा है? कलंकित है। राकेश कलंकु, यानी राकेश के रूप में ये कलंकित है। तो यह क्या है? रूपक अलंकार, भानुवंश राकेश कलंकु, रूपक अलंकार है यहाँ पे, ठीक है। काल कवलु होई छनमाई है कोई विश्वामित्र, ये तो काल कवलु यानी मौत का ग्रास बनना, मौत का ग्रास बनना यानी क्षण भर में, होई हो जाएगा, हो जाएगा, क्षण क्षण में, क्षण भर में ही, क्षण भर में ही ये क्या हो जाएगा? क्षण भर में ही ये काल कवलु यानी काल का मौत का ग्रास बनना या काल का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी, मैं तो पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मोही नहीं, ये फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, फिर मुझे कोई दोष नहीं देगा। यदि मैं इस बच्चे को मार देता हूँ तो इसका दोष फिर मुझे कोई नहीं देगा, ये मैं पुकार कर कह रहा हूँ। तुम हटकहु जो चहु उबारू, हे विश्वामित्र यदि तुम इसको बचाना चाहते हो, उबारू यानी बचाना, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो हटकहु यानी इसको मेरे सामने से हटा लो, नहीं तो ये मारा जाएगा मेरे हाथों। तुम हटकहु जो चहु उबारा, तुम इसको बचा सकते हो, बचाना चाहते हो तो इसको हटा लो, क्या कहकर? कही प्रतापु यानी मेरे पराक्रम को। अब इतना सारा पराक्रम उन्होंने अपने मुंह से बखान कर दिया, फिर भी वो विश्वामित्र से आग्रह कर रहे हैं कि तुम इसको यदि बचाना चाहते हो तो तुम इसको क्या कहकर? मेरे पराक्रम को, मेरे बल को या मेरे क्रोध को, रोष क्रोध को, मेरे बारे में तुम इसको बताओ कि मैं क्या हूँ, मेरे बारे में वर्णन करके इसको बताओ ताकि ये डरे और आज या तुम इसको मरने से बचा सको। तो लक्ष्मण को और फिर आता है गुस्सा आता है, क्योंकि यार मैंने तो इसने क्षमा मांगी और अब ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, इनको इतना काहे का घमंड है अपनी वीरता का, ठीक है। तो लखन कहू, लक्ष्मण ने कहा क्या? हे मुनि वर सुजसो तुम्हारा, आपका सुयस, आपके बारे में यानी आपके बारे में, तुम्हें अछत को बरने पा रहा यानी तुमसे अच्छा, अछत अच्छा यानी तुम्हारे बारे में तुम्हारा ही वर्णन करना, तुमसे अच्छा भला कौन वर्णन कर सकता है? बढ़ने पा रहा यानी करना, यानी तुम्हें अच्छा, तुमसे अच्छा कोई यानी और कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। बढ़ने पा रहा तुम्हारे, तुमसे अच्छा तो तुम्हारे पराक्रम का वर्णन और कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपने मुंह, आपने अपने ही मुंह से तुम आपनी करनी यानी आपनी करना यानी स्वयं का बखान करना, स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं का बखान करना, वर्णन करना, अपने बारे में बताना। तुमने अपने ही मुंह से यानी आपने अपने ही मुंह से कितनी बार तो बता दिया है, बार अनेक बहु भांति करनी, अनेक बार अलग अलग तरीके से आपने अपने बारे में अपना खुद का वर्णन किया है, ठीक है। नहीं संतोष, यदि फिर भी आपका जी नहीं भरा है, फिर भी आपका मन नहीं भरा है, तो पुनि कछु कहूँ, तो आप फिर से कुछ कहिए, हम सुनने को तैयार है, पूरी सभा सुनने को तैयार है। अभी आपका जी नहीं भरा ना, आप और कुछ कहिए। जनी रीस रोकी, रीस यानी क्रोध, जनी यानी मत रोकिए, आप अपने क्रोध को मत रोकिए। ऐसा दुसह, दुसह यानी असहनीय, ऐसा असहनीय दुख क्यों सहन कर रहे हो? आप अपने ही क्रोध को रोकेंगे,
इससे ज़्यादा असहनीय दुख क्या होगा। तो आप अपने इस क्रोध को रोककर ऐसा असहनीय दुख मत सहन कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने बारे में फिर से कुछ बखान करिए। वीर व्रती, तुम तो वीरता का व्रत धारण करने वाला हो, आप कभी हारते नहीं हो ना, तो वो उसको बोलते हैं वीर व्रती। ठीक है, जो वीरता का व्रत धारण करता है, तत्पुरुष समास हुआ ना, वीरता का व्रत। तुम तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। तुम धीर अक्षोभा, तुम्हें तो क्या शोभा देता है, तुम्हें तो धैर्य अक्षोभा यानी शोभा देता है। तुम वीरता का धारण करने वाले हो तो तुम्हें क्या शोभा देगा, धीर यानी धैर्य, तुम्हें धैर्य शोभा देता है, गंभीरता शोभा देती है। गारी देत न पाऊ शोभा, आप इस तरीके से गाली देते हुए, आप इस तरीके से गाली देते हुए पाऊ शोभा यानी अच्छे नहीं लगते हो। आपको क्या लगता है कि आपका अपने बारे में आप ऐसा वर्णन कर रहे हो इस तरीके से, तो ये गाली के समान है। गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। सुर समर करनी करी, और यदि आप अपने आप को सच्चा योद्धा मानते हो तो सच्चा योद्धा कौन होता है, सुर समर करनी करही। सुर यानी योद्धा, देखो एक सुर यानी देवता भी होता है, या योद्धा। योद्धा तो समर यानी रणभूमि में, समर रणभूमि में क्या करते हैं, समर युद्ध करते हैं, युद्ध करना। जो सच्चा योद्धा होता है ना वो युद्ध करता है, रणभूमि में युद्ध ही करेगा सीधा। कहीं न जना वही आपू, वो अपने बारे में बखान नहीं करता है। बखान करना, वो स्वयं ऐसा नहीं युद्ध क्षेत्र में आया और पहले अपने बारे में वो डींगे हाकेगा, तो वो सच में सच्चा योद्धा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सीधा युद्ध करता है, बखान नहीं करता है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु, यानी ये लाइन सबसे अच्छी है आप विद्यार्थियों के लिए भी। यदि आपको अपना कुछ करके दिखाना है तो आप स्वयं निडर होकर कुछ करके दिखाइए, बखान मत कीजिए कि मैं ऐसा हूँ, दुनिया कहे कि वो इतना अच्छा है, ऐसा बनना चाहिए। तो विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान यानी सामने पाकर, रण यानी युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, पाई रिपु यानी शत्रु को, पाई यानी पाकर, कहाँ पाकर, सामने पाकर। कायर लोग कथई प्रतापु, केवल कायरी होते हैं जो अपने पराक्रम का बखान करते हैं। तो इसका प्रसंग मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसका विशेष क्या हो जाएगा कि स्वयं वही शब्द चयन सटीक प्रभावशाली है, कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये तत्सम शब्द है, ये है, ठीक है। और भानुवंश राकेश कलंकु, इसके अंदर कौन सा हो गया, रूपक अलंकार भी है और कौन सा, उपमा अलंकार भी है। बाकी आप अनुप्रास अलंकार का दे सकते हो। रौद्र रस, परशुराम की उक्तियों में रौद्र रस और लक्ष्मण की उक्तियों में कौन सा है, वीर रस आएगा यहाँ पे। यहाँ वो व्यंग्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ वीरता से भरी हुई बातें कर रहे तो वीर रस आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये चौथा पद पूर्ण हुआ। आपको अच्छे से पढ़ना है। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें शब्दों के शब्द अर्थ सहित व्याख्या विशेष सब कुछ आपको एज ए पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है।